हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पौराणिक लोक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जातक कथाओं से एक और कहानी लेकर आया हूँ और कहानी का टाइटल है वो है चावल का माप। यानी कि चावल के दाने के बराबर माप, और वो किसकी वैल्यू हो सकती है, किसी चीज़ के बदले में उसको लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। एक समय एक बेईमान राजा के दरबार में एक व्यक्ति था जिसे मूल्यांकक कहा जाता था, यानी कि जो चीज़ों का मूल्य तय करता है। मूल्यांकक घोड़ों, हाथियों और अन्य जानवरों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत तय करता था। वह आभूषणों, सोने और उस तरह की चीज़ों पर भी कीमत तय करता था। यह व्यक्ति ईमानदार और न्यायप्रिय था और माल के मालिकों को भुगतान की जाने वाली उचित कीमत तय करता था। यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो खरीदता बेचता था तो उसकी जो उचित कीमत जो होती थी वो तय कर देता था कि भी इस चीज़ की इसकी कीमत यह है, इसकी कीमत यह है। राजा इस मूल्यांकक से खुश नहीं था। भाई, राजा को क्यों खुश होना था? क्योंकि बेईमान था, उसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि वह ईमानदार था, मूल्यांकक जो था वो ईमानदार था। अगर मेरे पास मूल्यांकक के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मैं और अधिक धन कमा सकता था, ये राजा ने सोचा। एक दिन राजा ने एक मूर्ख कंजूस किसान को महल के प्रांगण में आते देखा। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह मूल्यांकक बनना चाहेगा। किसान ने कहा कि वह यह पद चाहता है। हाँ, मुझे मूल्यांकक बना दिया जाए। इसलिए राजा ने उसे मूल्यांकक बना दिया। उसने ईमानदार मूल्यांकक को महल से दूर भेज दिया, यानी कि उसको वहाँ से महल से उसने निकाल दिया कि भाई तेरी अब ये ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर किसान ने घोड़ों, हाथियों, सोने और जवाहरात पर कीमतें तय करना शुरू कर दिया। वह उनकी कीमत नहीं जानता था। भाई, उसको तो उसकी जो है कि उसकी नॉलेज थी नहीं, उसको जानकारी बिल्कुल थी नहीं, इसलिए वह जो चाहे कह सकता था। राजा ने उसे मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया था, इसलिए लोगों को उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर अपना माल बेचना पड़ता था। अब कुछ समय बाद एक घोड़ा व्यापारी राजा के दरबार में 500 घोड़े लेकर आया और मूल्यांकक आया और उसने कहा कि वे मात्र एक माप चावल के बराबर है। कितने के हैं घोड़े? सिर्फ एक माप चावल के बराबर है। इसलिए राजा ने घोड़े व्यापारी को चावल का माप देने और घोड़ों को महल के अस्तबल में रखने का आदेश दे दिया। अब घोड़ा व्यापारी उस ईमानदार व्यक्ति के पास गया जो मूल्यांकक था और उसे सारी बात बताई। भाई, घोड़ा व्यापारी ने कहा ये तो बेईमानी हो रही मेरे साथ, चावल का माप क्या होता है भाई, ये तो कुछ भी नहीं होता है। तो जो पहला मूल्यांकक था, घोड़ा व्यापारी को पता था कि यहाँ पर राजा के दरबार में पहले कोई मूल्यांकक रहता था, तो वो जो है कि उसके पास चला गया, मूल्यांकक के पास चला गया और उसने सारी बात बताई कि भाई किस तरह से जो है जो राजा के दरबार में मूल्यांकक है उसने मेरे 500 घोड़ों का जो दाम लगाया है वो एक चावल के माप के बराबर लगाया है। अब घोड़ा व्यापारी ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप मूल्यांकक को एक उपहार दे सकते हैं जो उसे वह करने और कहने के लिए मजबूर करेगा जो आप उससे करवाना और कहना चाहते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, आप उस मूल्यांकक को कुछ भैया गिफ्ट दे दो, उसको कुछ प्रेजेंट दो उसको, ताकि वो जो आप बात कहोगे वही बात वो राजा के सामने कहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, उसके पास जाओ और उसे एक बढ़िया उपहार दो, फिर उससे कहो तुमने कहा था कि घोड़े एक माप चावल के बराबर है, लेकिन अब बताओ कि एक माप चावल का क्या मूल्य है? क्या तुम राजा के पास खड़े होकर उसका मूल्य बता सकते हो? अगर वह कहता है कि वह बता सकता है तो उसके साथ राजा के पास जाओ और मैं भी वहाँ रहूँगा। ये जो ईमानदार जो मूल्यांकक था उसने उससे कहा, घोड़ा व्यापारी से कहा। अब घोड़ा व्यापारी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए वह मूल्यांकक के पास एक बढ़िया उपहार लेकर गया और वही कहा जो उस व्यक्ति ने उसे कहने को कहा था। मूल्यांकक ने उपहार लिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ राजा के सामने जा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि एक माप चावल की कीमत क्या है। मैं अभी उसका मूल्यांकन कर सकता हूँ। ठीक है, चलो हम अभी चलते हैं, घोड़े के व्यापारी ने कहा। इसलिए वे महल में राजा और उसके मंत्रियों के पास चले गए, यानी कि मंत्रियों के सामने गए। घोड़े के व्यापारी ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, हे राजा, मैंने सीखा है कि एक माप चावल मेरे 500 घोड़ों के बराबर है।
लेकिन क्या राजा मूल्यांकक से यह पूछने की कृपा करेंगे कि चावल के माप का मूल्य क्या है? भाई घोड़ों का मूल्य तो आपने बता दिया कि चावल के माप के बराबर है, लेकिन अब ये थोड़ा सा उनसे पूछिए कि जो चावल का माप है उसका मूल्य क्या है। अब राजा जो नहीं जानता था कि क्या हुआ था, राजा ने पूछा, अब मूल्यांकक 500 घोड़ों की कीमत क्या है? एक माप चावल। हे राजा, उसने कहा। बहुत बढ़िया। तो यदि 500 घोड़े एक माप चावल के बराबर हैं तो चावल का माप क्या है? अब मूर्ख व्यक्ति ने उत्तर दिया, चावल का माप आपके पूरे शहर के बराबर है। यानी कि राजा का जितना भी जो शहर है, प्रजा उसकी जो है वो उसके बराबर है। मंत्रियों ने ताली बजाई, हंसे और कहा, कितना मूर्ख मूल्यांकन करता है, ऐसा आदमी उस पद पर कैसे रह सकता है? हम तो सोचते थे कि वह उस पद पर नहीं रह सकता। यह महान शहर मूल्य से परे है, लेकिन यह आदमी कहता है कि यह केवल एक माप चावल के बराबर है। तब राजा शर्मिंदा हुआ और मूर्ख व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। मैंने घोड़ों पर कम कीमत लगाकर राजा को खुश करने की कोशिश की और अब देखो मेरे साथ क्या हुआ है। मूल्यांकनकर्ता ने कहा, क्योंकि वह हंसते हुए भीड़ से दूर भाग गया। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से जो आदमी जब बेवकूफ़ होता है तो उसको अगर किसी चीज़ का जो है कि नहीं मालूम होता है तो वो किस तरह के सवाल जवाब जो है करता है और किस तरह के लोगों को जो है एक तरह से मूर्ख बनाता है, जो कि वो खुद ही मूर्ख होता है। चलिए, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दूसरी कहानी के लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और अपना जो है कि भी बेल आइकन दबाएं ताकि ये अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।